हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में देख रहे हैं हम लोग वैश्विक भारत का जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है उनको कवर करेंगे, और भारत के जो तटीय जो राज्य है उनको कवर करेंगे कि कौन कौन से राज्य तटीय रेखा सीमा में आते हैं। ओके, चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए मैप पे देखते हैं बोर्ड पे। तो देखिए, बनाते हैं पहले इंडिया का मैप। ठीक है, ये आपका हो गया तटीय राज्य है। ठीक है, भारत जो है तीन ओर से आपका समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से। ठीक है, एक तरफ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इधर बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा अरब सागर, और आपको मिलेगा यहाँ पे हिंद महासागर, हिंद महासागर। ओके, अब आपको बता दें कि भारत के जो तटीय जो राज्य है, टोटल राज्य आपका 9 राज्य है। तो तटीय राज्य, कुल तटीय राज्य जो है राज्य हैं कितने? 9 राज्य हैं। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पहला देखते हैं, आपको मिलेगा गुजरात, गुजरात। ओके, फिर नेक्स्ट अब नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा गोवा, फिर कर्नाटका, फिर आपको मिलेगा केरल। ओके, फिर आपको मिलेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और नेक्स्ट मिलेगा आपको उड़ीसा, और आपको मिलेगा फिर पश्चिम बंगाल। ओके, इस तरह से टोटल जो 9 राज्य हैं जो तटीय रेखा क्षेत्र इनके बनते हैं। तो टोटल तटीय रेखा क्षेत्र की बात करें तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल मिलेगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर बनेगा टोटल तटीय क्षेत्र। ओके, अगर इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, सारे द्वीप को भी शामिल कर लिया जाए, तो टोटल जो क्षेत्र बन जाएगा आपका, हमें कितना बनेगा? टोटल बनेगा आपका 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर बनेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका है देखेंगे, सबसे अधिक किसका है तो बात करेंगे गुजरात। तो गुजरात का सबसे अधिक मिलेगा। ठीक है, गुजरात का सबसे अधिक मिलेगा 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर मिलेगा तटीय राज्य में। ठीक है, जो भूमिगत है इधर से। फिर नेक्स्ट सबसे कम जो मिलेगा, सबसे कम मिलेगा आपको गोवा का, गोवा का 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर किसका है? गोवा का। ठीक है, अब वही बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश का। केंद्र शासित जो प्रदेश है, प्रदेश का सबसे अधिक है। ठीक है, किसका है अधिक? तो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे अधिक मिलेगा आपको केंद्र शासित प्रदेश पे। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे देखिए 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर इसका है अंडमान निकोबार का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख लें कि कितने राज्य तटीय रेखा क्षेत्र से बनते हैं और किसका कितना है। ठीक है, सबसे अधिक पूछेगा गुजरात का, सबसे कम पूछेगा तटीय क्षेत्र में से गोवा का, और केंद्र शासित प्रदेश से पूछेगा सबसे अधिक तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आएगा। ठीक है, जिसका आता है 1962 किलोमीटर। ओके, अभी हमारा हो गया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट। आपका जो ये आपका हुआ पूर्वी तट, आपका है क्या? पूर्वी तट है आपका। ठीक है, पूर्वी तट। इस तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा पश्चिमी तट है आपका, पश्चिमी तट है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यह बात करते हैं कि ये जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है तो इनके पैरेलल में, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो जो पूर्वी तट की और जो पर्वत श्रृंखला है उन्हें कहते हैं पूर्वी घाट। क्या कहते हैं?
पूर्वी घाट कहते हैं, और जो पश्चिमी तट की जो पर्वत श्रृंखला है उसे कहते हैं पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां आकर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। तो दोनों आप मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में, यहाँ मिलते हैं। ओके, तो आपका कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। जब हम पर्वत श्रृंखला बताए हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको कवर करवा चुके हैं भारत का जो पर्वत श्रृंखला है, उसमें आपको बता चुके हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। अगर आपको फुल डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन उसका लिंक में दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ओके। देखिए दोस्तों, अब ये क्या है, आपको एक पूर्वी घाट हो गया, आपका पश्चिमी घाट हो गया। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ के मिलते हैं उसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। अब नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सा है? डोडा बेटा। कौन सा है? डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। अगर इसकी हाइट की बात करें तो कितनी हाइट है? 2637 मीटर, ठीक है, 2637 मीटर इसकी हाइट है। और ये दक्षिण भारत की सबसे दूसरी इसकी ऊंची है, ठीक है। तो बात करें सबसे ऊंची कौन है दक्षिण भारत की, तो आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जब इसके नीचे आएगा नीलगिरी पहाड़ी, जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा, कौन सा मिलेगा? एक पहाड़ी और मिलेगा आपको, अन्नामलाई, ठीक है। कौन सा मिलेगा आपको? अन्नामलाई, ठीक है। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सा है? अनाईमुडी, अनाईमुडी, ठीक है। तो यही अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है, ठीक है। तो अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरी चोटी जो है आपका डोडा बेटा। तो डोडा बेटा जो सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो किसकी है? आपका नीलगिरी पहाड़ी का है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। तो मिलेगा कार्डमम की पहाड़ी, जिसे कहते हैं इलायची की पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। ये क्या है? इलायची के लिए प्रसिद्ध, यहाँ पे इलायची होती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं कार्डमम की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे दक्षिण में कौन सा है, भारत सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है? आपको कार्डमम की पहाड़ी, ये आपका आंसर करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई, और आपका ये हो गया कार्डमम पहाड़ी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो तट रेखा जो है वो कहाँ कहाँ क्या कहलाते हैं। जैसे बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट, है ना, जो पश्चिमी तट है उसकी बात करेंगे। तो पश्चिमी तट में आप आएंगे गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में आप आएंगे तो इस तट रेखा का क्या कहते हैं? कठियावाड़ तट रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कठियावाड़ तट रेखा। तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब यहां देखेंगे कहां से? गुजरात, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र। जब गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में आएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा? कठियावाड़ तट रेखा, ठीक है, कठियावाड़ तट रेखा कहलाता है। फिर महाराष्ट्र से गोवा के बीच आप आएंगे, महाराष्ट्र से गोवा, ठीक है। महाराष्ट्र से गोवा के बीच में जो तट रेखा है वो कहलाता है आपका कोंकण तट, ठीक है। महाराष्ट्र से गोवा हो गया। अब गोवा से आप आएंगे कहाँ? कर्नाटक आएंगे। तो गोवा से आप आएंगे कर्नाटक आएंगे। तो गोवा से कर्नाटक बीच में आएंगे, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्रा तट, या इसे कहते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ भी कहते हैं, ठीक है। केंद्रा तट या फिर कन्नड़ तट कहते हैं।
फिर नेक्स्ट आप आएंगे कर्नाटक से, फिर नीचे नेक्स्ट आएंगे केरला तक आएंगे, ठीक है, केरल, ठीक है। तो कर्नाटक से केरल के बीच आएंगे, इसे कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ये आपका वो पश्चिमी तट होगा, ठीक है। वैसे बात करेंगे पूर्वी तट, तो पूर्वी तट में आप आएंगे तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु से जब आंध्र प्रदेश आएंगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ पे, जब तमिलनाडु से जब आंध्र प्रदेश आप आएंगे तो इसे कहेंगे आप, मिटा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कहेंगे, क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट, ठीक है। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच आएंगे, इसे कहेंगे कोरोमंडल तट कहेंगे, ओके। फिर वही आएंगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जब आएंगे, है ना, इस तट रेखा को क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट रेखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे पश्चिम बंगाल से आप उड़ीसा के बीच में आएंगे तो उसको कहेंगे उत्कल तट, क्या कहेंगे, उत्कल तट कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तट रेखा में देख लीजिए, जब पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक आएंगे उसे कहेंगे उत्कल कहेंगे, और जब उड़ीसा से आएंगे आंध्र प्रदेश तो उत्तरी सरकार तट, और आंध्र प्रदेश से आएंगे तमिलनाडु से कहेंगे कोरोमंडल तट। वही बात करेंगे हम लोग पश्चिमी तट का, तो गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में आएंगे तो इसे कहेंगे आपको काठियावाड़ तट। फिर महाराष्ट्र से गोवा बीच में आएंगे तो इसे कहेंगे कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक के बीच आएंगे इसे केरल तट या फिर कन्नड़ तट बोलेंगे, और कर्नाटक से आप केरल के बीच में आएंगे तो इसे कहेंगे आप मालाबार तट कहेंगे। तो इस तरह से तटीय रेखा क्षेत्र हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में इसमें देखेंगे, इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि जो आपको पूर्वी तट, ठीक है, ये आपका पूर्वी तट हुआ, पूर्वी तट की ओर जो नदियां बहती हैं, पूर्वी तट की ओर जो नदियां बहती हैं, नदी बात कर रहे हैं, जो पूर्वी तट की ओर नदियां जो बहती हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं, अगर आप देखे नहीं तो आप जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं फुल डिटेल में आप, है ना। तो आपको बताए थे कि नदियों के बारे में बताए हैं, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जितने सारे जो नदियाँ हैं उनको भी मैंने कवर करवाया है मैप के द्वारा, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि पिछले क्लास में भी आपको बता चुके थे कि जो नदियाँ पूर्वी घाट की ओर आती हैं, जो पूर्वी तट की ओर आती हैं, एक बनाती है डेल्टा बनाती है, ठीक है, एक नदी बनाती है डेल्टा बनाती है, डेल्टा निर्माण करती है, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती हैं जो पूर्वी तट की ओर बहती है। ये आपका क्या है, पूर्वी तट है, ठीक है। ये आपका क्या है, पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट की ओर जो नदियाँ आती हैं वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ज्वार नद बनाती है, एस्चुरी, ठीक है, जिसे कहते हैं ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख कहते हैं, ठीक है। तो जो इधर गिरती है बंगाल खाड़ी में, अरब सागर में, सॉरी इधर आपको बंगाल खाड़ी इधर है, ठीक है, इधर बंगाल खाड़ी इधर है, ठीक है, इधर आपका अरब सागर है। तो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है, खंभात खाड़ी में यहाँ पे गिरती है, कौन कौन, नर्मदा, ताप्ती, हरना, ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, बनाती है आपको एस्चुरी बनाती है, ठीक है। जबकि इधर आपको गोदावरी, कावेरी सब सारे क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। जो नदियाँ पूर्वी तट की ओर गिरेंगी आपको बनाएंगे डेल्टा बनाएगी, जबकि जो नदियाँ पश्चिमी तट की ओर गिरेंगी आपको बनाएगा एस्चुरी बनाएगा, ज्वार नद मुख बनाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतनी करते हैं, फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इससे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम में कैसे पूछते हैं, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, है ना। तो बस आज के लिए इतने करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।